हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, जैसे कि आज आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्जाम 9 मई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सीबीटी 2 एग्जाम टोटल 120 प्रश्नों का था और 90 मिनट का इसमें समय दिया गया था और 120 प्रश्नों में से टोटल 50 जो क्वेश्चन थे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सारी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो 50 क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि 9 मई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। एक नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कि भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पंड्यानी नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो जो पंड्यानी नृत्य है यहाँ केरल में किया जाता है, तो केरल यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। और भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, तो यह वारंगल तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे 2 नंबर की अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 है, यह संघ राज्य क्षेत्रों का प्रकाश जो है प्रशासन से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 239। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह सवाल आपके पूछे गए थे। तो चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था, तो 1917 यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा हुआ था, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पे हुआ था, तो यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और क्यों हुआ था यह चंपारण सत्याग्रह, यह ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरुद्ध में यह चंपारण जो सत्याग्रह था हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि भारत के 69वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह हर्षित राजा बने हैं। कौन बने हैं? हर्षित राजा 69वां शतरंज ग्रैंड मास्टर। और यह पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे, इसरो से रिलेटेड है कि इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 के द्वारा यह सिंधु नेत्र जो उपग्रह है इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो सिंधु नेत्र यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और जो सिंधु नेत्र है यह DRDO द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य है यह 42वें जो संविधान संशोधन है 1976 के तहत जोड़ा गया था। और यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार यह USA देश से लिया गया है। तो ये भी आप जो फैक्ट है ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक जो 30 है किस तत्व का है। तो जो परमाणु क्रमांक 30 है यह जिंक का है। किसका? जिंक का है। और Cu जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो Cu का परमाणु क्रमांक यह 29 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोग को एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है। आप सभी देख सकते हैं कि कितना व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को जो एनालिसिस है प्रोवाइड किया था। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लेट आता है जिससे कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक और साथ में व्यवस्थित मिल सके, जिससे कि आप लोग अच्छे से एनालिसिस देख सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे 8 नंबर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति किया जाता है। और अनुच्छेद जो 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने हैं। तो यह 53 यानी 53 है। अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से यह इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRIST को सम्मानित किया गया था, जो है सम्मानित किया गया है। और ICRIST का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह हैदराबाद के पाटन चेरुबी में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? हैदराबाद के पाटन चेरुबी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि UNEP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किससे मिला, यानी किससे मिला। तो यहाँ वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB को यहाँ UNEP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 मिला। और UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्य अवतार के बारे में पूछा गया था। तो भगवान विष्णु के कुल जो मुख्य अवतार हैं यहाँ 10 है और टोटल भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, तो 24 हैं। तो यहाँ पे 10 अवतार कौन कौन से हैं, यहाँ कूर्म अवतार है, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार,
कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कलिक अवतार। ये टोटल जो मुख्य अवतार हैं भगवान विष्णु के। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे गए थे कि डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किस उपन्यास को मिला। तो जो डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 है यह लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव यानी लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव को मिला। और इसकी लेखिका कौन है इस उपन्यास के। तो इसकी लेखिका है मैक्सिको की लेखिका है जिनका नाम है वेलेरिया लुसेली है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है पूछा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में जेल टूरिज्म की शुरुआत कब की थी। तो जेल टूरिज्म की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह जनवरी 2021 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था। तो यह पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार से की गई थी कि इसका 4 चैम्बर युक्त हृदय है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सी हॉर्स, मोर और मेढक। तो फ्रेंड्स एक और भी ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन मिले हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। मोर के जो है 4 चैम्बर युक्त हृदय होते हैं मोर के। और देखिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट है जो कंफ्यूज आप लोगों को करता है, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनपाई जो मैमल्स होते हैं इसके 4 चैम्बर यानी 4 हृदय होते हैं। और उभयचर जो होते हैं उसके 3 चैम्बर हृदय होते हैं। और मछली के जो है 2 चैम्बर होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि बोडो भाषा किस राज्य की है। तो बोडो भाषा जो है यहाँ असम राज्य की है। तो असम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और डोगरी भाषा जो है किस राज्य की है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य की है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि माजुली द्वीप किस नदी पे है। तो माजुली जो द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और यह माजुली द्वीप कहाँ पे है। तो असम में है। हाउ डू यू डिनोट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल। आप एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं यानी किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ डॉलर किसके द्वारा, डॉलर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ आपके प्रश्न पूछे गए थे वाद्य से संबंधित है। तो यहाँ तबला से संबंधित है अल्लाह रखा खां। मिनती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो एग्जाम देकर आए हैं वे सभी जो है चेक कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड्स जो एग्जाम देकर आए हैं वे सभी जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि वे सभी जो है कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि 2021 के लिए पे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ के सलजा, यहाँ पे के सलजा राइट आंसर हो जाएगा। और के सलजा जो है कौन है। तो यहाँ केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है। तो यहाँ प्रोटीज एंजाइम मिलाया जाता है। और चावल की भूसी के स्थिरीकरण के दौरान लाइपेस एंजाइम जो है सक्रिय होता है। कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है स्थिरीकरण के दौरान। लाइपेस एंजाइम सक्रिय होता है। ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि किसको नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मिश्र हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना है यहाँ 12 मार्च 1954 में हुआ था। तो यहाँ पे 12 मार्च 1954 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते। तो यहाँ अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया था। तो यहाँ पे अवनी लेखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय पे आधारित कालिदास रचित कृति कौन सी है। तो भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय पे आधारित कालिदास रचित कृति कौन सी है। तो यहाँ कुमार संभव है। कौन है कुमार संभव। कालिदास की कुमार संभव की कहानी कुमार यानी कार्तिकेय के जन्म के आसपास वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डैश में की गई थी। तो यहाँ 1948 में की गई थी। 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1974। ठीक 1974। संविधान मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था। तो यहाँ 29 अगस्त 1947 में हुआ था। IPCC का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो IPCC का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है। भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो यहाँ ग्रादी नृत्य है। कौन सा ग्रादी नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर होता है। तो MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर होता है। तो यहाँ चेंज इन कंजप्शन बटा चेंज इन इनकम यानी जो यहाँ चेंज इन जो है कंजम्पशन बटा चेंज इन इनकम के बराबर होता है। कौन सा MPC। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं 22 है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं। तो ये 7 हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि डैश के अंतर्गत कोई पदार्थ
अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। और ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या है, तो यहाँ कपूर, नेपथलीन, आयोडीन आदि ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। भारत के पश्चिमी तट को मई 2021 में प्रभावित करने वाला तूफान कौन सा था, तो यहाँ ताउते तूफान था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन यह यूएस देश करता है। और दूसरे स्थान पे कौन सा देश उत्पादन करता है, तो यहाँ ब्राजील है। ठीक है, स्वास्थ्य पे जीडीपी का सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन है, तो स्वास्थ्य पे जीडीपी का सबसे अधिक खर्च करने वाला जो देश है, यहाँ पे इसका राइट आंसर यूएस हो जाएगा। और यूएस कितना करता है, तो 16.9% करता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो यह HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बामा बोधनी पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स जो बामा बोधनी है इस टाइप का जो पत्रिका है, 3 टाइप की पत्रिका है। तो आपके कौन से एग्जाम में आपके पूछे गए थे, बामा बोधनी पत्रिका या वामा बोधनी या बाला बोधनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप जो है एग्जाम देकर आए हैं तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि इन तीनों में से कौन से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। तो बामा बोधनी पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया, तो यह उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा 1863 में प्रथम जो है प्रकाशित हुआ था। वामा बोधनी यह केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए यह पत्रिका निकाली थी। और बाला जो बोधनी पत्रिका है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा 1874 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि मोहम्मद खिलजी के खिलाफ जीत की याद में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो जो विजय स्तंभ है यहाँ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो राणा कुंभा यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में कुल कितने राग हैं, तो इसमें टोटल 72 राग है। ठीक है, 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कितने आवेश के बराबर होते हैं, तो यहाँ 1 कूलम्ब आवेश के बराबर होते हैं। तो 1 कूलम्ब आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 1 कूलम्ब जो है यहाँ 6.25 × 10 के पावर इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है, तो भारत की प्रथम जो रेल जो कोच फैक्ट्री है यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है। 2020 में एक्वा हब प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो 2020 में एक्वा जो हब प्रोजेक्ट है यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपके विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा 2020 HDI इंडेक्स अनुसार देश प्रथम स्थान पे है। तो कौन सा देश प्रथम स्थान पे है सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा के आधार पे, तो यह हांगकांग देश है। और हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कितनी है, यह 84.1% है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा पूछा गया था जो हमेशा जो यूज करने के बाद भी खत्म नहीं हो। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे पवन आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो कोयला, लकड़ी और पेट्रोल है ये सभी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि एक उच्च अदालत द्वारा अधीनस्थ अदालत या सरकारी कर्मचारी को अवश्य या केवल मंत्री की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है। तो क्या जारी किया जाता है, तो यहाँ परमादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था 48 नंबर की जब सरकार किसी PSU के कुछ शेयर बेच देती है लेकिन स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे विनिवेश जिसे इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर जो पूछा गया था कि सिक्किम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल हनमत्सूरी किसके अवतरण के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है टोटल कंप्लीट नहीं है। अगर आपका जो है एग्जाम देकर आए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो हमें मिल नहीं पाए हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है एग्जाम देकर आए हैं तो ये सभी जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है आप सभी को यहाँ पे सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हमने एनालिसिस करा दिए हैं। फ्रेंड्स मेरा वीडियो लेट आता है जिससे इसलिए कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हम दे सके। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।